सो PSL शुरू हो चुका है और पहला मैच भी हो चुका है और लाहौर कलंदर ने हैदराबाद किंग्समैन को वन साइडेड मैच हरा दी है। सो ये बेस्ट टाइम है कि यहाँ पे हम ज़रा समझ सकें कि लाहौर कलंदर की बेसिकली अप्रोच क्या है और इनके स्क्वाड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनका स्क्वाड किस तरह का। आज टीम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी है इनकी, स्पेशली बॉलिंग की अगर बात करें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लग रही थी। खैर लाहौर की क्या कहते हैं टीम की बात करते हैं, स्क्वाड देखते हैं इनका कैसा है। बैटर्स की अगर बात करें तो अब्दुल्ला शफीक हैं, आसिफ अली हैं, फ़खर जमान है, हसीबुल्ला हैं, रॉबिन हरमन है, मोहम्मद फ़ारूक हैं, मोहम्मद नईम है, परवेज़ हुसैनी मोन है, तैयब ताहिर हैं। सो इनमें से तैयब आज नहीं खेले थे, मैं चाहता था कि ये खेलें और मैं चाहता हूँ कि ये परफॉर्म करें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो अब्दुल्ला, फ़खर, हसीबुल्ला, आसिफ और परवेज़ हुसैन ईमान खेल रहे थे, मोहम्मद नईम भी खेल रहे थे। सो सब ने ओवरऑल ठीक परफॉर्म किया है, कोई इतना मतलब ऐसा कुछ नहीं था अभी। लेकिन तैयब ताहिर को मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी इनके बारे में काफ़ी बात कर चुका हूँ कि इनकी जो तकनीक है ना बेसिकली वो काफ़ी डिफरेंट है और इनकी जो तकनीक है वो इनको अलाउ करती है बेसिकली कि ये रन्स कर सके। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक नहीं है, रन्स कर सकते हैं किसी भी स्ट्राइक रेट से। सो बट मुझे लगता है कि जब इनको मौका मिला भी था ये बहुत नीचे खेले थे, लेकिन जहाँ पे इनको मौका मिला वहाँ पे इन्होंने उतना खास परफॉर्म किया भी नहीं जितना इनको करना चाहिए था बेसिकली। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इनको मौके मिले क्योंकि इनकी एज भी बड़ी ना क्रिटिकल है, 32 साल के ये हो चुके हैं। तो आगे ये इनका पीक टाइम ही होगा। उस वक्त मुझे थोड़ा इनका फिटनेस पे लगता था इशू के, फिटनेस पे इनको काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये काफ़ी एक्टिव थे, जिस फिटनेस की हम बात कर रहे हैं उस लिहाज से काफ़ी एक्टिव थे ये, कई प्लेयर से काफ़ी एक्टिव थे। तो मैं फिटनेस की सिर्फ इस लिहाज से बात कर रहा था कि इनकी रेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओवरऑल मैं चाहता हूँ इनको मौका मिले, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, लेकिन इनको मिलना चाहिए मौका। ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो रेयान बर्ड हैं, डैनियल सैम्स हैं। डैनियल सैम्स ऑलराउंडर है बेसिकली कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इनको एज अ बॉलर ही जानता हूँ। हुसैन तलत हैं जो कि आई थिंक अब नहीं है, उनकी आई थिंक इंजरी थी जो कि आखिरी मैच में हुई थी, इस वजह से शायद वो नहीं है। सिकंदर रज़ा हैं, शाना का वो पहले थे अब नहीं है, वो IPL में जा चुके हैं। सिकंदर रज़ा का इम्पैक्ट आज हमने देख लिया। रेयान बर्ड बाहर बैठे हुए हैं, डैनियल सैम्स भी बैठे हुए हैं, हुसैन तलत नहीं है बेसिकली। सो बॉलर्स की अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, माज खान, मुस्तफिजुर रहमान, इनमें से 3 खेले थे। माज नहीं खेले आज, मुस्तफिज खेले, शाहीन खेले, हारिस खेले, उबैद शाह भी खेले थे, शहाब खान इनके पास बाहर बैठे हुए हैं, उसामा मीर भी बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या उसामा मीर को इस साल चांस मिलेगा? 2 ग्राउंड्स में सिर्फ मैच है, लाहौर में और कराची में। कराची में भी बैटिंग विकेटें होती हैं, सो स्पिनर को खिलाने का तो खिला सकता है, लेकिन अगर इनकी अप्रोच यही रही कि इन्होंने प्रॉपर 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं तो क्या ये उसामा को डाल लेंगे? क्योंकि इनको एक फास्ट जो स्पिनर मिला है वो सिकंदर रज़ा की फॉर्म में है, जो कि बड़ा अच्छा इंपैक्ट डाल रहे हैं। अब सिकंदर रज़ा तो मेरे ख्याल से बैठेंगे नहीं, लेकिन प्रॉपर स्पिनर क्या ये खिलाएंगे? ये क्वेश्चनेबल चीज़ है मेरे लिए। और कहाँ खिलाएंगे? विरल आगे भी हैं इनके पास, सो देखते हैं। ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इनका बन सकता है, बल्कि बना हुआ है। आई थिंक 1-2 चेंजेस ये करते रहेंगे, शहाब को कहीं भी खिला सकते हैं। वो क्या कहते हैं जो एक कॉन्सेप्ट चलता है जी, क्या कहते हैं उसे, वर्कलोड मैनेजमेंट का, उसके लिहाज से ही आई थिंक होगा। वरना अगर इनको एक मैं चीज़ आज देख रहा था कि अगर किसी को कोई मसला होता है, कोई इंजरी हो जाती है मैच के दौरान, तो इनके पास पूरे 5 बॉलर भी नहीं थे। ये एक इशू हो सकता है। ऑप्शंस कम है, लेकिन अगर ऑप्शंस इनकी पूरी हैं तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, इनकी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग नज़र आ रही थी यहाँ पे। सो ये सूरत हाल है जी। लाहौर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मार्जिन बड़ा इनके पास कम है। बॉलिंग के लिहाज से भी अगर देखें तो बैटिंग में भी अगर देखें, मैं अब्दुल्ला का चाहता हूँ इस दफ़ा कि अच्छा परफॉर्म करे, हसीबुल्ला का चाहता हूँ मैं अच्छा परफॉर्म करे। फ़खर तो हमें पता है कैसा है वो, लेकिन मैं हसीबुल्ला और अब्दुल्ला का चाहता हूँ कि ये अच्छा अपनी लिमिट्स क्रॉस करे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब्दुल्ला भी एक अच्छा मतलब उसका कैरेक्टर बेसिकली एज अ क्रिकेटर अगर मैं देखूँ ना उसको, मुझे लगता है वो T20 भी खेल सकता है। जो ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन होते हैं ना, मुझे उसका एक मसला लगता है जो कि मैं वनडे में और उसमें भी बात करता था, टेस्ट में भी, कि ये पहले डिसाइड कर लेता है कि मैंने इस बॉल को रोकना है। वो नहीं होना चाहिए। सो बाकी आई थिंक बाकी सब कुछ ठीक है। तैयब को भी मौका मिलना चाहिए, आई थिंक तैयब को मौका मिलना चाहिए। मैं तैयब, हसीब और ये अब्दुल्ला इन तीनों का चाहता हूँ, लेकिन तैयब और हसीब का मैं ज़्यादा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि अब्दुल्ला ने परफॉर्म पहले काफ़ी की है। इनको मौके कम मिले हैं तैयब और हसीब को, और इनको अब मिला हुआ है तो ये परफॉर्म इनको करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान टीम में भी इनको होना चाहिए, कहीं ना कहीं इनको होना चाहिए बेसिकली। सो ये सूरत हाल है जी। अभी इनके ओवरसीज भी पूरे नहीं खेले थे, 4 नहीं खेले थे, 3 ही खेले थे, और ये 4 खिला सकते हैं आई थिंक। सो ओवरऑल अच्छा स्क्वाड है, कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, लेकिन बिगड़ने पे आए तो 1-2 प्लेयर को कुछ हुआ तो
बिगड़ भी सकता है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।